अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। और आज केस कल से भी ज़्यादा निकले हैं, इंडिया में भी कोरोना के केस ज़्यादा हो गए। और हमारे जो भी सऊदी अरब में भाई काम करते हैं, हाउस ड्राइवर का काम करते हैं, घरेलू वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर्स, लेबर लॉ की तरफ से कुछ ट्वीट, कुछ आपके लिए न्यूज़ आई है जो सऊदी अरब में लोग काम करते हैं उनके रिलेटेड, जिनका कफील कंपनी वाला आपका पासपोर्ट रख लेता है, आपका इकामा नहीं बनाता, आपको सैलरी नहीं देता, आपको रहने का घर सही नहीं देता, आपको हॉस्पिटल का खर्चा नहीं देता, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फिर से मैं रिपीट किया हूँ, चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन मजबूरी है बोलना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगली अपडेट बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में कोरोना की रिपोर्ट आज की है, आज है 5 जनवरी और आज 58,097 न्यू फ्रेश कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं इंडिया में। और ओमिक्रॉन भी भाई, ओमिक्रॉन का भी छोड़ दो, लगभग कल मैंने आपको कहा था कि 1800 से ऊपर हो चुके हैं, 1900 के बराबर में लगभग। आज भी आपको 2500-2600 के आसपास ये ओमिक्रॉन हो चुके हैं। तो इंडिया में कोरोना का केस ज़बरदस्त हाई 58% का यहाँ पर गैप बढ़ गया है। फास्टेस्ट, समझ गए, फास्ट में 10,000 से भी 10,500 केस दिल्ली के अंदर का कोरोना का केस है। और यहाँ पर हमारे बिहार के, जो यूपी बिहार के लोग जो काम करते दिल्ली के अंदर में भाई, वो वापस भी जाने लगे हैं, क्योंकि लॉकडाउन आपको पता है धीरे धीरे शुरू होता है, फिर पूरे में लॉकडाउन लग जाता है। तो बेचारों लोगों का भी परेशानी हो गया है। तो इंडिया की कुछ ये न्यूज़ थी। और एक न्यूज़ आपको शेयर करना चाहूँगा। और जो भी भाई इंडिया आ रहे हैं ट्रैवल करके, अबू धाबी से आ रहे हैं, आप दुबई से आ रहे हैं, आप सऊदी से आ रहे हैं, अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई में आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सऊदी में, दुबई में, कतर में, ओमान में, बहरीन में आपने कोरोना की वैक्सीन लगाई है और आपके पास सर्टिफिकेट है, कोरोना का सर्टिफिकेट है, जो आपके पास रिपोर्ट है, पीसीआर टेस्ट है, सारा कुछ है आपको, तो आपको कोई क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर आपने कोई वैक्सीन नहीं ली है, बिना वैक्सीन लगाए आप मुंबई एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपका रैपिड टेस्ट होगा। रैपिड टेस्ट होने के बाद आपको अगर कोई पॉजिटिविटी लगा अगर उनको, तो आपको वो 10 दिन या 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में भी रख देंगे। ठीक है, जिनको कोरोना की दवा लगी हुई है तो उनको कोई भी रोक टोक नहीं होने वाला, लेकिन आपके पास पीसीआर का रिपोर्ट होना चाहिए। वैसे पीसीआर रिपोर्ट के बगैर आप ट्रैवल कर भी नहीं सकते, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी एयरपोर्ट पे। तो मुंबई वाले नहीं, सिर्फ मुंबई नहीं, सभी जगह पे आप मान लो कि सभी जगह पर ये अलाउ हो गया है। अभी बस ट्विटर पे मेरे को मुंबई का आया था तो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब की। तो आज 5 जनवरी और आज 3045 केस निकले हैं, 109 लोग क्रिटिकल नाजुक हालत है इनकी और 424 लोग ठीक हुए हैं। तो सऊदी अरब में दिन पर दिन कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है और ये केस अभी और भी बढ़ेगा। मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं, जिनका नाम है फहद अल जलाजल, ने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है और ये अभी और बढ़ेगी। लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सबको कोरोना की दवा लगा रखी है। और जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाई है वो आकर बूस्टर डोज लगाएं। जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है कोरोना की बूस्टर डोज का, आप अपने नियर बाई जहां आपने कोरोना की दवा लगाई है वहीं जा करके आप उनको बोलिए कि हमें कोरोना की दवा लगानी है। वो बिना अपॉइंटमेंट के आपको दवा लगा देंगे, समझे। किसी भी सिटी में आप वहाँ जाएं, उनको बोले कि हमें कोरोना की तीसरी डोज लगानी है, वो बिना अपॉइंटमेंट के आपको लगा देंगे। कोई रोक टोक नहीं है, पता कर लेना जा करके। हमारे बहुत सारे भाई लगा करके आए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और एक बात, उम्रा की तरफ से अपडेट है कि जैसा कि आपको पता है कि पहले उम्रा परमिट जैसे आज निकाले, फिर कल निकाल सकते, फिर परसों निकाल सकते, डेली वाइज जब भी चाहो उम्रा परमिट निकाल लो और चले जाओ उम्रा करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर गैप दे दिया गया, आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ। तो उम्रा परमिट अब आपको मतलब आज मिल गया परमिट, तो अब अगला परमिट 10 दिन के बाद मिलेगा आपको। 10 दिन का गैप होगा जो उम्रा के लिए आपको परमिट जारी किया जाएगा। ये आपको ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि आपके माइंड में यार हम जाते हैं उम्रा हज कर लेते हैं जा करके कफील से छुट्टी ले लो, मालूम पड़ा कि आप वहाँ पहुँचे तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए। उम्रा परमिट 10 दिन का गैप चाहिए, ये नया आज ऐड किया गया है कानून। ठीक है, अगली अपडेट आपको शेयर कर रहा हूँ इकामा और एग्जिट रीएंट्री के हवाले से। आपको मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, सऊदी न्यूज़ का ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर बताया गया है आज दोपहर के 3:51 पे और इन सऊदी के टाइम से लगभग 1:30 बजे के आसपास। तो यहाँ पर बोला गया है कि एग्जिट रीएंट्री जिनका भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है, जिनका भी ख़त्म हो चुका है वो अपने कफील या कंपनी से कांटेक्ट करके, और आपका कफील या कंपनी वाला एप्सर अकाउंट के थ्रू आपका एक्सटेंड कर सकता है। और जिन लोगों को बोला गया कि 31 जनवरी तक आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह आपका एक्सटेंड हो जाएगा। इंशाल्लाह 31 जनवरी तक जिन लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड हुआ है,
या नहीं भी हुआ आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। जिनका एक्सपायर हो चुका है आप अपने कफील या कंपनी से बढ़वा सकते हैं, वही आपका बढ़ा सकता है। अगर आपको नहीं बढ़ाना चाहता, वो आपको बुलाना नहीं चाहता, सीधी सीधी बात है, वो आपको नहीं बुलाना चाहता, इसके लिए वो आपका नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। तो सऊदी अरब में हमारे बहुत सारे भाई इंडियन भाई काम करते, तो मैं उनके लिए ही बात करूंगा। आपको मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। तो यहाँ पर बात किया गया है कि बहुत सारा मतलब शिकायत मिलता रहता है ना, शिकायत मिलता रहता है कि जब हम हाउस ड्राइवर का काम करते हैं या मजरा में काम करते हैं या घरेलू वर्कर जो भी होते हैं, उनका पासपोर्ट लगभग कफील अपने पास रख लेता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पासपोर्ट नहीं रखते। मैं खुद अभी 2 साल रह करके आया था, मेरा पासपोर्ट मेरे पास में था, मेरे कफील को पता भी नहीं कि मेरा पासपोर्ट मेरे पास में था। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनका पासपोर्ट उनके पास में ही है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोई भी अगर घरेलू वर्कर है तो उसका पासपोर्ट या इकामा कुछ भी रखने का, आपको अगर इकामा बन चुका है तो आप उसको हैंडल कर दीजिए काम करने वालों को, चाहे वो घर में काम करने वाली हो या काम करने वाला हो। या आप पासपोर्ट रखते हैं तो पासपोर्ट मत रखिए, उनको उनके हाथ में दे दीजिए। पासपोर्ट वगैरह रखने का कोई कानून नहीं, ये सब खत्म हो चुका है। और इनको घर अच्छा देना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि कभी कभी हमारा पासपोर्ट रख लेने के बाद ये लोग हमें कहीं और काम पे लगा देते हैं कि तू काम कर तभी मैं पासपोर्ट दूंगा, होता है ना हमेशा। तो इसको बोला जाता है मानव तस्करी, ठीक है। इसको बोलते हैं कि आपसे वो इनकम कमाना चाहता है, तो ऐसे में जो आपके साथ ऐसा कर रहा है तो उन पर केस होगा। और ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे केस में पकड़ा गए हैं कफील लोग, ठीक है, सऊदी लोग पकड़े गए, इसके लिए यहाँ पर ये बयान दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को कार्यालय या कारखाने या कार्यस्थल से बाहर जाने या रोकना, मतलब बाहर जाने से रोकना। जैसे मान लो कि आप काम वाम कर लिया, आपको थोड़ा बाहर जाना है, सब्जी लाना है, कुछ लाना है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। इसके बाद लिखा है कि कोई भी अगर कामगार काम कर रहा है, उसको कोई सामान की जरूरत है, लेकिन लिखा है उसे समय पर अधिकार न देना। मतलब कोई भी जरूरत पड़ता है, आप उसको जरूरत को पूरा नहीं करते। जैसे मान लो कि मेरा इकामा खत्म है, बाबा मेरे को इकामा बनवा दो, बाबा मेरा सैलरी दे दो, सैलरी नहीं देते। मेरा तबीयत खराब है, मेरा इलाज करा दो, इलाज का पैसा नहीं देते, सैलरी टाइम पर नहीं देते, यहाँ तक कि हमें घर रहने का ढंग से घर भी नहीं देते। सऊदी अरब के हाउस ड्राइवर के रिलेटेड एक मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास वीडियोस है जो कि हमारे बहुत सारे भाइयों को देखना चाहिए। तो हाउस ड्राइवर का घर ऐसा होता है जो कि एक बाथरूम अच्छा, लेकिन हाउस ड्राइवर का घर अच्छा नहीं होता। लेकिन किसी किसी भाई का बड़ा भी होता है, किसी किसी भाई का इतना कंजेस्ट होता है कि एक ही रूम में 4-4 आदमी होते हैं ना, छोटे से पतले से रूम में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मानव तस्करी विरोध में घरेलू कर्मचारियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान नहीं करना, आवास या घटिया आवास प्रदान नहीं करना और बिना ब्रेक के घंटों की छुट्टी, मतलब बिना छुट्टी दिए हुए लगातार काम करवाना, कोई छुट्टी नहीं देते हम लोगों को। तो ये सब एक मानव तस्करी के मामले में शामिल होता है। तो बहुत सारा अच्छी बात है, ये अपडेट आया, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि कभी कभी कफील लोग उम्रा करने से रोक देते हैं, मक्का मदीना जाने से रोक देते हैं, तो इस पर भी बयान आया है। और यहाँ पर ये भी जो काम करने वाले हैं उनको भी बहुत सारी बातें माननी चाहिए, जो कफील बोलता है, जो नियम कानून के हिसाब से चलना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो लेबर लॉ के तहत आप जा सकते हैं, लेबर लॉ के आप आसपास के ऑफिस में जाकर के आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा कफील अच्छा नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। तो अच्छा, ये ज़्यादातर हमारे घरेलू भाइयों लोगों के लिए न्यूज़ था। तो आप लोगों को याद रहे, आज आपका दिन ख़राब है, कल अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन भाई एक न्यूज़ तो मैं बोलूँगा कि 2 लाख सऊदी अरब के ड्राइवर जो भी हमारे भाई थे उनको तो जॉब से निकाल दिया गया, और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी जॉब्स, अल्लाह खैर करे, देख ही रहे आप लोग, ठीक है। तो ये थी कुछ न्यूज़ अपने इंडिया की और सऊदी अरब की। हमारे बहुत सारे भाई काम करते हैं हाउस ड्राइवर में, बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलता है, टाइम से सैलरी नहीं मिलता। सैलरी मिलता भी है 200, 300, 400, 600 करके देते, पता ही नहीं चलता कि सैलरी कब मिला। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि तबीयत खराब है, छुट्टी नहीं देते हैं, दम निकाले रहते हैं, तुम ये भी काम करो वो भी काम करो। लेकिन बहुत सारे कफील अच्छे भी होते हैं जी, अच्छे भी होते हैं। हर आदमी ऐसा नहीं होता, लेकिन नसीब की बात है। चलिए, ये थी न्यूज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर दीजिए, और फेसबुक पेज को तो यार लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप यूट्यूब पर मेरी तरह वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेरे 3rd चैनल पे आप आ सकते हैं, जावेद टेक पे सर्च करके। तो आप भी यहाँ पर जैसे मैं काम कर रहा हूँ ऐसे आप भी वीडियो बना करके आप भी कुछ साइट से इनकम कमा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।